देखिए, हमारे साथ है आचार्य किशोर कुणाल। और चूंकि महावीर मंदिर में भी जो नैवेद्यम है वो तिरुपति के जो करीब 125 जो यहाँ पे कारीगर हैं, जो वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है। तो लिहाजा एक संशय की स्थिति थी। अपनी ओर से इन्होंने बातों को तो स्पष्ट किया ही है, लेकिन आचार्य जी, जो तिरुपति का मसला है उसको कैसे देखते हैं? चूँकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से जो जांच हुई है उसमें भी ये पाया गया कि इसमें मिलावट है और जानवरों की जो चर्बी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आस्था पे आघात हुआ है। रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन 2-3 साल से ये खबर हम लोगों को थी, जब से उन लोगों ने नंदिनी घी को छोड़ दिया है और दूसरे प्राइवेट कंपनियों से घी ले रहे हैं, उनके लड्डू के स्वाद में, क्वालिटी में गिरावट आई है। तो ये मुख्य कारण था, नंदिनी घी को छोड़ करके दूसरी कंपनियों से घी लेना। तो क्या इसकी वजह क्या, कुछ रेट का मसला या किसी को लाभ पहुंचाने? नहीं, ऐसा है, पहले तो रेट का मसला था। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने अचानक बहुत दाम बढ़ा दिया था, हम लोगों का भी दाम बढ़ाया था, लेकिन हम लोगों ने लड़ झगड़ कर या आरजू मिन्नत करके 10-15 रुपये वृद्धि में ही एग्रीमेंट कर लिया। उन लोगों ने इनको छोड़ करके 50 साल का संपर्क उन लोगों का अनुबंध था, 50 साल से ये दे रहे थे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन वाले तिरुपति को। तो उन लोगों ने 3-4 प्राइवेट कंपनियों को दिया, उनमें 1-2 शायद मेरिट के आधार पर नहीं, पक्षपात के आधार पर दिया गया। तो जो पक्षपात के आधार पर दिया गया, हो सकता है उसमें किसी ने मिलावट की हो, और मिलावट इस नीचे स्तर तक की हो कि चर्बी वगैरह का भी हो। उस पर मैं बगैर रिपोर्ट देखे हुए कुछ नहीं कर सकता। इसमें कई सारे जो मसले आ रहे हैं, इसमें अयोध्या के जो मंदिर के पुजारी हैं या बाकी भी जो धार्मिक स्तर पर जो अच्छे पदों पर हैं, उनका ये कहना है कि किसी साजिश के तहत इस तरह की बातें हुई। आपको लगता है कि? अभी मैं नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो लड्डू हम लोग बनाते हैं, हम बनाएं या तिरुपति बनाते हैं, इसमें सबसे मुख्य तत्व घी है। घी जितना शुद्ध होगा उतना ही स्वादिष्ट होगा, उतना ही उसका स्तर अच्छा रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो घी में इसकी बराबरी में कोई नहीं है, नंदिनी घी की बराबरी में। तो ये हम इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि उनके लड्डू की क्वालिटी में गिरावट थी। अब इस स्तर तक थी कि नहीं थी, ये जांच का विषय हो सकता है, उस पर मैं नहीं कह सकता। अखबार की रिपोर्टिंग नहीं है, एक मुख्यमंत्री का बयान है जिसमें रिपोर्ट की चर्चा की गई है। ये भी शायद रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गाय को कुछ अधिक खिला देने से इस तरह की बात हो सकती है। इसलिए सब एक्सपर्ट लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, मेरे लिए कमेंट करना। लेकिन आपके भी संज्ञान में ये चीज़ें थी पिछले दिनों से कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गिरावट थी स्तर में या क्वालिटी? जैसे होता क्या है कि शुद्ध घी और मान लीजिए डालडा मिला करके घी आएगा तो उसकी क्वालिटी में तो अंतर होगा ही। कुछ भी आप बनाइए, क्वालिटी में तो अंतर होगा ही। तो वहाँ तक तो मालूम था, लेकिन इस स्तर तक कि चर्बी और मछली तेल मिलाया गया है, ये कल्पना से परे है। यदि बात सच्ची है तो जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको कठोर सज़ा मिले, और मिलावट भी गलत बात है, वो भी भगवान के प्रसाद में है। तो यह जांच का विषय है। और आप समझिए 50 रुपया बढ़ा तो लड्डू की कीमत 15 रुपये बढ़ जाएगी। तो 50 साल का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी घी के साथ, उन लोगों ने करीब 3 साल पहले वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद उन लोगों ने 3-4 कंपनियों को एक काम दिया। उन कंपनियों की जरूर शिकायत थी कि तिरुपति लड्डू के स्वाद में कमी हो गई है, गिरावट हो गई है, और पहले जैसी सुगंध नहीं है पहले जैसे। और ये जो हम लोगों का लड्डू है, देखते होइएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट यानी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो है वो घी है, और घी भी करीब 18% लगता है। तो घी जितना अच्छा होगा इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। उनकी गलती तो मैं नहीं कहूँगा, उन लोगों ने अपना निर्णय लिया, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने जो दाम बढ़ा दिया तो उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने क्या किया
कि उनको एकदम बिहारी शैली में हाथ में मुँह मरोड़ करके, हम लोग भी तो इतना हर महीने में खरीदते हैं, केवल 10 रुपये की वृद्धि हम लोगों ने मान ली। तो हम लोगों की बात उन लोगों ने मान ली, तो हम लोग उनसे घी लेते रहे। तो ये शिकायत तो थी कि गिरावट आई है स्वाद में, गिरावट आई है सुगंध में, ये हम लोग 2-3 साल से सुन रहे थे। और उसका कारण था कि दूसरी कंपनी का घी था, और उसमें मिलावट थी, तो कितनी मिलावट थी, चर्बी थी नहीं थी, ये सब मैं यहाँ बैठ करके नहीं कर सकता। लेकिन ये नंदिनी घी का इस्तेमाल नहीं करने के कारण वो लड्डू की क्वालिटी में गिरावट थी, इतनी बात सच है। इसके आगे मैं नहीं करता। हर महीने हम लोग 16,000 से खरीदते हैं। 94 लाख का घर हर महीने खरीदते हैं, करीब 1 लाख का घी हमारे यहाँ आता है। 1 करोड़ का घी हमारे यहाँ हर महीने में आता है, 1 करोड़। और नंदिनी घी आता है, कोई दूसरा घी हम लोग नहीं लेते। नहीं, 50 साल तिरुपति, हम लोग तो सब इतिहास जानते हैं ना, बातचीत होती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी था कि 50 साल का जो संबंध था वो टूट गया। 3 साल हुए होंगे करीब, 3 साल करीब हुए। वो हम पर भी हुआ था, हमारा दाम भी बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि बिहारी शैली में हमने उनको हाथ मरोड़ करके और 10 रुपये की वृद्धि पर हम लोग देते हैं। तो हम लोगों ने निरंतर रखा, उन लोगों ने छोड़ दिया। और उसमें कुछ और भी सुनते हैं कि 1-2 यहाँ से घी लेते थे, वो किसी नेता के संबंधी थे नहीं थे, वो सब हम उतना नहीं जानते, अफवाह की बात होगी। लेकिन हाँ, इतना सच है कि नंदिनी घी उन्होंने बंद किया, तब से उनके लड्डू में गिरावट आई। अब कितनी गिरावट आई, क्या हुआ, ये सब वहाँ जांच का विषय है। नहीं, हम लोग भेजते हैं ऐसा ना, तो रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। हर 3 महीने में दिल्ली से ये GSS ये पिछले महीने में जुलाई में है, इसके बाद ये कब का है? हर 3 में होता है सर, ये रिसेंट का। हम लोग 3 तरह का टेस्ट कराते हैं। एक घी का टेस्ट जो वहीं से आता है किया हुआ है, सब निगेटिव है। दूसरा टेस्ट हम लोग लड्डू का कराते हैं हर 3 महीने पर, वो दिल्ली भेज करके। और तीसरा पानी का भी टेस्ट हम लोग कराते हैं। जिस पानी का व्यवहार कर रहे हैं उसमें तो नहीं कुछ नमकीन है या कुछ है, तो तीनों टेस्ट करा करके हम लोग इसको किए हुए हैं। बिहार में इसकी जांच की कोई जगह नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है? बिहार में नहीं है। और हम लोगों को एक भोग है, सर्टिफिकेट। भोग का पूरा क्या है? ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ऑफरिंग्स टू गॉड। एक सर्टिफिकेट मिलता है, भारत सरकार का खाद्य मंत्रालय है, उसकी कोई संस्था है, वो आती है, वो सब जगह जांच करती है। उसमें मुझे कोई ये हम लोगों का नहीं, लेकिन बाकी जो हम लोग अपने पर आत्म संयम रखने के लिए, अंकुश रखने के लिए ये सब जांच कराते रहते हैं। और आप लोगों में से जितने आदमी बोलते हैं, सब लोगों ने जाकर देखा ही होगा कैसे बनता है। 3-4 लोग आए। हाँ, सब हमारे यहाँ सब कुछ ओपन है, मंदिर का हो, वहाँ का हो, हम लोग आए बे सब बतलाते हैं, सब करते हैं। और इसी नैवेद्यम की बिक्री से ही हम लोगों का इतना जो परोपकार का काम है, गरीब मरीजों का 18 साल तक के कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज है, या जो कुछ हम लोग करते हैं, इस साल के बजट में भी 22.5 करोड़ रुपया जो इसका नेट प्रॉफिट हो सकता है, वो हम लोगों ने सब गरीबों की सेवा में लगाने का बजट बनाया है। बिहार की जनता को क्या करना चाहिए नैवेद्यम के मामले में? नहीं, वही मैं महावीर मंदिर की ओर से जितने भक्त हैं हनुमान जी के, उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो कुछ लड्डू में घी तो सबसे प्रामाणिक नंदिनी घी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से लेते हैं, और कहीं से घी नहीं लेते। और भी जो सामग्रियां हैं सब 100% शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ये लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके पूजा पाठ करके पूरी श्रद्धा के साथ नैवेद्य बनाते हैं।